हेलो। आज है 28 फरवरी 2025 और बेसिकली कल से मेरे मेरा अग्निपथ या फिर मेरा मतलब बहुत टफ टाइम शुरू होने वाला है बिकॉज मुझे नीट के लिए पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले आधे महीने से तो मैं बस बोर्ड के पढ़ रहा हूँ। मतलब इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बेसिकली बस एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज ही हो रहे हैं। तो अब मुझे थोड़ा डिटेल में करना है, बेसिकली ये सीन है। तो मैंने एक प्लान बनाया। ये तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, जो मेन वीडियो है उसमें तो मैं वो प्लान की इमेज लगा दूंगा और फिर उसके साथ वो क्यू कर दूंगा ये ऑडियो। ठीक है, इतना मैंने सीख लिया करना कैसे होता है। ठीक है, तो मुझे इतना आता है एनीवेज। तो बेसिकली मेरा प्लान है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या पूरी केमिस्ट्री और 90% फिजिक्स प्लस पूरी ट्वेल्थ की बायो मैं 8 मार्च से पहले रिवाइज करूँगा। अब रिवाइज मेरा क्या मतलब है, आई विल एक्सप्लेन। उसका भी मैंने लिखा है, एक सेकेंड। हाँ, फिजिक्स में मेरे रिवीजन का मतलब है कि मैं एक बार जो मेरे नोट्स हैं पहले से बने हुए हैं उनको रीड करूँगा। देन जो होता है ना, एक पेज में सारे फॉर्मूला लिख लिए चैप्टर के और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बनाना है पर चैप्टर, वो भी नहीं है क्योंकि अभी मैं बनाऊंगा तब जाके मैं मार्च टाइम तक आते आते रिवाइज कर पाऊंगा वो। मतलब फिर एट वन पॉइंट आई वांट की, सॉरी मार्च बोल रहा हूँ, अप्रैल में रिवाइज कर पाऊंगा। एंड एट वन पॉइंट आई वांट की, मतलब एक दिन में मान लो फिजिक्स 11th की कर ली रिवाइज, बायो कर ली ऐसे। और एट द एंड एक एक दिन में पूरा 11 12 का सिलेबस रिवाइज हो रहा है ऐसे। इसके लिए मुझे एक एक पेज के नोट चाहिए, वो लंबे लंबे नोट जो हैं वो नहीं चलेंगे ऑब्वियसली। तो ये सीन है। तो फिजिक्स में मेरा है कि नोट्स रीड किए अपने जो पहले से हैं लॉन्ग, देन एक पेज के शॉर्ट नोट्स, देन पर चैप्टर। और मैं दिन में 3 चैप्टर्स करने की ट्राई करूँगा फिजिक्स के। और मैंने ऐसे क्यूरेट किया है कि एक छोटा दो बड़े या दो छोटे एक बड़ा ऐसे चैप्टर सीन चलेगा। तो 30+ क्वेश्चंस पर चैप्टर करूँगा। एंड जो वीक चैप्टर्स हैं मेरे कुछ कुछ, उनके लिए एक उत्थान सीरीज़ है पीडब्ल्यू की यूट्यूब पे, एमआर सर की, उसके इसको देखूंगा ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी बेहतर हो जाए। ये हर एक चैप्टर के लिए नहीं होगा, ये उन चैप्टर्स के लिए होगा जो मेरे थोड़े वीक हैं और जो मैंने मतलब थोड़े कॉन्सेप्चुअली वीक हैं बेसिकली। सो उनके लिए। केमिस्ट्री में मेरा क्या सीन रहेगा, केमिस्ट्री में ऑब्वियसली नोट्स रीड, वही सेम एक पेज वाले नोट्स। देन 1.5 घंटे के पीडब्ल्यू के एनसीईआरटी बेसिकली पॉइंट्स और रिवीजन करवाते हैं, वो वाला वीडियो देखना है, वो करूँगा। एंड पर चैप्टर 35 क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस। फिजिकल में ऑब्वियसली थोड़ा शायद नंबर कम हो जाए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में थोड़ा बढ़ा रहे। एंड केमिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में मुझे एक्सप्लेन भी करना है मैं क्या करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। फिजिक्स और बायो तो आसान है। बायो का बता देता हूँ, बायो में एनसीईआरटी पढ़नी है ऑब्वियसली। देन जो नोट्स हैं बहुत अच्छे हैं, उनको तो मैं शॉर्ट नहीं कर सकता, वो शॉर्ट जितना हो सकता है उतने हैं, वो करूँगा रीड। एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा पर चैप्टर 50+। और बायो के दिन में 2 चैप्टर करूँगा, एक बॉटनी एक जूलॉजी, या फिर ऐसे ही है, मतलब ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है एक बॉटनी एक जूलॉजी मिक्स है। ट्वेल्थ की बायो करूँगा। और बायो का गैप का प्लान मैं बताऊँगा, अभी तो बनाया नहीं है, लेकिन उसका भी एट द एंड बता दूंगा वीडियो के कि क्या मेरा है दिमाग में मेरे। सो एनीवेज, अब आता हूँ केमिस्ट्री कैसे करूँगा। बेसिकली देखो, फिजिकल मेरी काफ़ी अच्छी है, तो फिजिकल के लिए मैं बस पर डे 2 2 चैप्टर स्टार्ट करूँगा फिजिकल से, वो कर लिए। पर डे 2 चैप्टर फिजिकल के रिवाइज प्लस उनके वही क्वेश्चंस। अब एक मेन चीज़ है ऑर्गेनिक जो मैं कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक की जो प्लेलिस्ट है बेसिकली वो 8th तक मैं देखूंगा। 8th तक मैं पूरी 11 12 ऑर्गेनिक खत्म, 11th की तो हो गई है, 12th का भी एक चैप्टर हो गया है। अब जो बची हुई ऑर्गेनिक है वो 8 मार्च तक ख़त्म करनी है, वो करूँगा। ठीक है, उसके लिए प्लेलिस्ट चलेगी। उसके लिए क्या है सीन है, रोज़ करूँगा वो ऑर्गेनिक, तो एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा ऑर्गेनिक को डेडिकेट करना ही पड़ेगा मुझे, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। देन इनऑर्गेनिक का क्या सीन है, इनऑर्गेनिक को मैंने 5 6 7 इसलिए रखा है बिकॉज इनऑर्गेनिक को थोड़ा बार बार रीड करना पड़ता है बेसिकली, तभी मुझे याद होता है। एटलीस्ट मेरे लिए, कुछ लोग होंगे भाई ज़्यादा स्मार्ट उनके लिए हो जाता होगा, मेरे लिए नहीं होता। तो मैं इनऑर्गेनिक का जो सीन है, इनऑर्गेनिक मैं कर लूँगा रोज़। रोज़ मतलब 3 दिन के लिए, 5 6 7। ठीक है। देन या सो यही प्लान है, ऑर्गेनिक चलती रहेगी साइड बाय साइड सबके। फिजिक्स के एज आई सेड पर डे 3 चैप्टर, जैसे एक को मैं करूँगा 1D इलेक्ट्रोस्टैट्स और सॉलिड्स, तो ये मेरा प्लान रहेगा। तो इसमें वही नोट्स करे, शॉर्ट नोट्स बनाए एक एक पेज के। देन अपना वो कर लिया क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि है 30+ क्वेश्चन पर चैप्टर, विच इज़ क्वाइट डिसेंट आई थिंक, और रीजनेबल भी है काफ़ी। तो ये करूँगा, यही मेरा प्लान है। सांस नहीं ली, सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, एनीवे, तो ये मेरा प्लान है।
1 से लेके 8 तक चलेगा। और प्लस ऑब्वियसली इंग्लिश का भी बोर्ड है, उसको इग्नोर नहीं कर सकता, बिकॉज इंग्लिश से ही मेरी अच्छी परसेंटेज आएगी। अगर वो नहीं किया तो अच्छी परसेंटेज ऑब्वियसली नहीं आएगी। तो इंग्लिश की जो बोर्ड की तैयारी है वो मैं रोज़ 1 आवर तो करूँगा ही, जब भी मैं नीट का पढ़ भी रहा हूँ। एंड 9th और 10th के दिन पूरे दिन मैं इंग्लिश ही करूँगा, इंग्लिश को ही डेडिकेट करूँगा, जो ताकि जो वीक टॉपिक्स हैं रिवाइज करने वो सब चीज़ें मैं कर पाऊँ। ये मेरा सीन है। और आई थिंक इट्स प्रिटी रीजनेबल, काफ़ी मतलब रीजनेबल चीज़ है। सो या, दैट्स द थिंग। एंड एक सेकेंड, सॉरी। सो वही वही होता है हर बार, मेरे मतलब घर वाले कोई बुला लेते हैं वगैरह। सो एनीवेज, मैं कहा था, हाँ मैं बताया बायो का मेरा क्या होगा बेसिकली। और हाँ मतलब इस ये सब जब चल रहा है, आई एम टू गिव, मेरे पास एलन की एक टेस्ट सीरीज 6,000 रुपये मैंने कुछ लिया था। सो उसके माइनर टेस्ट बेसिकली पार्ट टेस्ट जो होते हैं वो देने का ट्राई करूँगा मैं। और यार एटलीस्ट 2 फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ मैंने कितना रिवाइज़ किया नहीं, बिकॉज दिमाग में तो चीज़ें होंगी। तो फुल सिलेबस टेस्ट देके एक अपनी औकात बेसिकली पता चल जाएगी कि मैं वेयर डू आई स्टैंड जनरली। ठीक है, एक मैंने दिया था जस्ट बिफोर बोर्ड, उसमें मेरे आया था 580 समथिंग। तो लेट्स सी अब इनमें क्या होता है, लेट्स जस्ट सी। हाँ, यही सब है। और बायो, हाँ मैं कह रहा था बायो के गैप में मैं क्या करूँगा। बायो के गैप में बेसिकली 11th की बायो प्लस जो कॉन्सेप्चुअली वीक चीज़ें थोड़ी बहुत रह गई हूँ वो सब देखूंगा मैं। और ये मेरा बेसिकली लास्ट टाइम होगा जब मैं ये सारी चीज़ देख रहा हूँ कंसेप्चुअली वगैरह, बिकॉज इसके बाद तो भाई मेन अब वही आ गया है, नीट। और मेरी फुल सिलेबस टेस्ट और एम 720 इंटेंसिव जो होता है बेसिकली आकाश में, वो भी स्टार्ट हो जाएगा 27 से। तो उसके बाद तो टाइम ही नहीं बचेगा। सो या, दैट इज़ द प्लान, दैट इज़ माई प्लान। मैं क्या कैसे करूँगा। एंड अगर कोई सजेशन देना चाहे भाई तो दे देना। आई एम ओपन टू सजेशंस, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई प्रेप, बिकॉज आई एम जस्ट अ बिगिनर इन दिस। हाँ मतलब बिगिनर ही कहोगे। एंड या आई थिंक लेस देन 2 months आर लेफ्ट नाउ यार, दैट इज़ प्रिटी सॉलिड। आई मीन कितना कम टाइम बचा है, 4th of May में, मार्च और अप्रैल का ही बस गैप है। तो या आई थिंक इट्स द लास्ट पुश। मैंने अपने फ़ोन से ऑलमोस्ट सारे सोशल मीडियाज डिलीट कर दिए हैं, और कल जो इंस्टाग्राम है वो भी डिलीट हो जाएगा। सो दैट वुड बी इट आई गेस। और 2 महीने ऐसी करी प्रेप करनी है यार, कम ऑन। मेरे स्लीपिंग आवर्स होते हैं बेसिकली 11 to 6। आई विल ट्राई टू कट इट टू 11 to 5, धीरे धीरे करके। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कल उठा 11 से 5, ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके कम कम करता रहूँगा। 5 बजे तक उठना है, 6 hours की नींद बाय द एंड ऑफ मार्च वुड बी प्रिटी नाइस, because I will get more time to study 18 में से। even if I study 12 to 14 hours I would be pretty sorted। ठीक है, एटलीस्ट 620 640 के ऊपर आ ही जाएंगे मेरे। आई एम क्वाइट पॉजिटिव, अगर मैंने जो कहा है वो कर लिया। बिकॉज कहना तो आसान है, इट्स डिफ़िकल्ट टू वॉक योर टॉक। सो वही है, लेट्स जस्ट सी क्या होता है। एंड या, दैट वुड बी इट आई थिंक। बस इतना ही बताना था। और कल से बेसिकली डेली अपडेट्स आएंगे, मे बी 2-3 मिनट के ही, लेकिन डेली अपडेट्स आएंगे। और हफ्ते में शायद एक थोड़ा यैप सेशन दूंगा मैं। अगर यैप कहना चाहोगे, हाँ यैप ही है, तो यैप सेशन होगा हफ्ते में एक बार बेसिक, मे बी वो भी। एंड या, डेली 2-3 मिनट में बताऊंगा क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कुछ नहीं कर पाया वो भी बताऊंगा, बिकॉज इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट योर फेलियर्स। वरना लाइफ कितनी मोनोटोनस हो जाएगी अगर मैं हमेशा ही सक्सीड करता हूँ ना। मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी हमेशा सक्सीड करता रहे, देयर वुड बी नो स्टोरीज। सो या, सब चीज़ें बताऊँगा। एंड बस इतना ही सब बताना था आज। कैमरा नहीं लाया आज, बस रिकॉर्ड कर लिया, बिकॉज कुछ मतलब ऐसे मतलब वो पेजेस दिखते रहे ना बेसिकली, मतलब मेरा शेड्यूल जो है वो सब दिखता रहे, इसलिए। सो या, दैट वुड बी इट आई थिंक। एंड पढ़ते रहो, आई थिंक लास्ट 2 months है। सो लेट्स पुश पास्ट आर लिमिट गाइस। अरे ये जो बंदा बोलता है जेनुइनली, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, बहुत वैसा अजीब सा, लेकिन अच्छा है। लेट्स पुश पास्ट आर लिमिट्स, बिकॉज इट्स अ प्रिटी नाइस कोट, इट्स कोटेबल। सो या, लेट्स पुश पास्ट आर लिमिट गाइस। और अच्छे से पढ़ना है बेसिकली, अब यही है, जो पास्ट में हुआ हुआ, अब इट्स लाइक फाइनल पुश। एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ मेरे पास कोई रिग्रेट ना रहे एट द एंड, बिकॉज ऐसा ना हो कि मैं सोचूं कि मार्च और अप्रैल में अगर मैंने 8-9 घंटे की जगह 10-12 घंटे पढ़ लिया होता, वो जो था होता, तो वो नहीं चाहिए मुझे। होता मुझे चाहिए कर लिया, जितना हो सकता था किया। अब नहीं हुआ तो ठीक है, आगे एक और मैं ट्राई करूँगा। एक से ज़्यादा ड्रॉप नहीं लूँगा, वैसे मैं पहले बता दूँ, ये मेरा प्लान है। अगर ड्रॉप भी लूँगा तो एक ड्रॉप लूँगा मैक्स टू मैक्स। सो या, वो नहीं चाहिए मुझे रिग्रेट, बिकॉज रिग्रेट किल्स मी। ठीक है, सो या, दैट वुड बी इट आई थिंक।
यही सब बताना था। एंड कल से आई एम टू स्टडी अप टू 10 आवर्स, धीरे धीरे करके बाय द एंड ऑफ मार्च मुझे अपने स्टडी आवर्स 12 आवर्स तक लाने हैं एनी हाउ, बिकॉज अप्रैल में 12 से 14 लाना है, सो ऐसे ही बढ़ाते जाना है। एंड 14 आवर्स अगर मेरा हो गया अप्रैल में किसी एट एनी पॉइंट, आई वुड बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज उस एट दैट पॉइंट आई वुड हैव लर्न हाउ टू जेन्युइनली डू हार्ड वर्क। सो या, दैट इज़ इट। एंड मैं तीसरी बार बोलूँगा ओ या दैट इज़ इट, बट जेन्युइनली दिस टाइम दैट इज़ इट। एंड yeah, I'll see you guys tomorrow. Bye.